मेरे को आपसे और पता करनी है। अभी आपने स्टार्टिंग में इंडिया का एक एग्जांपल देख के बताया था कि आप पहले भारत पे ट्रस्ट करो। सर, भारत में ना 28 स्टेट हैं। मैं 28 शेयर नहीं मांगूंगा आपसे, लेकिन मैं 5 शेयर ज़रूर आपसे लूँगा या 3 शेयर लूँगा। और मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूँ कि मैं इस दिवाली पे शेयर ले लूँ, मैं याद भी रखूँ। और मेरे को रहे कि यार निकुंज जी ने मेरे को शेयर्स दिए थे, देखो अगली दिवाली मेरी कितनी शानदार निकली। आप वो 3 से 4 शेयर के नाम बता सकते हैं सर? तो देखिए डिम्पी, इन्वेस्टिंग इज अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। आप सही तरीके से कुछ भी नहीं बता सकते हैं बिकॉज द फ्यूचर इज अनसर्टन एंड यू डोंट नो द फ्यूचर। तो आप एक अनसर्टनिटी के एनवायरनमेंट के अंदर हमेशा रहते हैं। कितना भी बढ़िया बुल मार्केट हो, कितना भी खराब बेयर मार्केट हो, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम फ्रेमवर्क बनाते हैं। वो फ्रेमवर्क ये होता है जी, आप कहाँ उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय अच्छा रहेगा, कहाँ पे कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं, कहाँ पे ट्रेजेक्ट्री ठीक ठाक है, वैल्यूएशंस ठीक ठाक है, और कहाँ पर इन जनरल मार्केट शायद बड़ी बड़ी बुनियादी चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। जैसे टाटा मोटर में सब इग्नोर कर रहे थे कि जेएलआर कम बैक कर सकता है, इन आईटीसी में सब इग्नोर कर रहे थे कि इसकी फ्रेंचाइज वैल्यू कितनी स्ट्रॉक है, इंडियन होटल में सब इग्नोर कर रहे थे कि टाटा की बैक्ड एक होटल कंपनी है, उसके अंदर वापस ऊंचा उतार देखने को मिलेगा। जोमेटो में 1 साल पहले सब इग्नोर कर रहे थे जब गिरा था कि भाई वो डुओपोली बिजनेस है। तो मुझे लगता है जो शेयरों में नज़र रखनी चाहिए, एक तो आपको इंडिगो पे नज़र रखनी चाहिए। अगर आप देखें तो इंडियन एविएशन सेक्टर है, उसके अंदर एक प्रकार का डुओपोली है। स्पाइस जेट इज़ नॉट रियली गेनिंग अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर। गो एयर हैज़ गॉन इनटू ट्रबल। टाटा बड़ा हो रहा है और इंडिगो के पास लार्ज मार्केट शेयर है। आकाशा भी बहुत छोटा है। जिस प्रकार से एविएशन सेक्टर के अंदर ग्रोथ आ रही है, 20% की ग्रोथ, जो नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, छोटे टाउन से जो ट्रैफिक आ रहा है, कनेक्टिविटी आ रही है। अगर एक एयरपोर्ट जाएँ तो मुझे लगता है कि वो एयरपोर्ट और बस अड्डे में डिफरेंस नहीं है, बिकॉज इस प्रकार का ट्रैफिक अब आ रहा है। तो जब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आईएसबीटी के अंदर सेम प्रकार का अगर हम देखते हैं कि क्राउड और सेम प्रकार के लोग दिखते हैं, तो जाहिर सी बात है इंडियंस आर फ्लाइंग अ बिट मोर। इंडिगो के अंदर 55% मार्केट शेयर है, और इंडिगो हैज़ गॉन थ्रू ग्रूसम टेस्ट। कोविड का झटका, हाई ऑयल प्राइसेस का झटका। जो भी कंपनी 10 से 15 साल के अंदर बड़े झटके सहन कर सकती है, मैं उसको हमेशा सलाम करता हूँ। इंडिगो उसमें से एक है। क्रूड के दाम गिर चुके हैं, $96 के, $80 के नीचे आ चुके हैं। क्रूड का रुख नीचे है। इंडिगो में 2 क्वार्टर खराब रहेंगे बिकॉज प्रैट एंड विटनी की इंजन की वजह से वहाँ पर समस्या है, मगर 2 क्वार्टर के बाद और अच्छा है। तो मार्केट शेयर गेन, टाटा और इंडिगो में प्राइस वॉर नहीं होगा, कैपेसिटी एडिशन हो रहा है। फ्लाइंग इज नाउ अ नेसेसिटी नॉट अ लग्जरी। तो इंडिगो पे नज़र रखिए। टाटा पावर कमाल का काम कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांजिशन में जा रहे हैं। एनर्जी ट्रांजिशन के अलावा वह एक सोलर में आ रहे हैं, उनके बिजनेसेस में ठीक हो रहे हैं। तो एनर्जी ट्रांजिशन के जो कगार पर एक कोई कंपनी खड़ी है, मुझे लगता है कि इंडिगो के बाद टाटा पावर पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एसबीआई बीओबी के अंदर एक सिक्लिकल बहाव देखा था, उसी प्रकार का बहाव मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकता है, बिकॉज द बैलेंस शीट्स हैव बिकम बेटर। आईसीआईसीआई बैंक चल चुका है, एचडीएफसी बैंक ओवर ओन्ड है। अगर आप देखें तो एसबीआई के अंदर चाल आ चुकी है और निम्स वहाँ पे थोड़े अंडर कंप्रेशन आ रहे हैं, मगर वैल्यूएशन, द कंफर्ट ऑफ बैलेंस शीट, द वे द प्रोग्रेशन इज़ हैपनिंग फॉर इंडसइंड बैंक, जो कटपालिया साहब वहाँ पर कर रहे हैं, इस चीज़ को अगर मैं देखूँ तो इंडसइंड बैंक में मुझे लगता है कि काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। मुझे लगता है रियल एस्टेट स्टॉक्स की जो इस समय अच्छा चक्र चल रहा है, उसके अंदर मुझे ग्रहण लगता नहीं दिख रहा है। तो रियल एस्टेट में अगर आप देखें तो रियल एस्टेट के अंदर लार्जली द डोमिनेंट नेम्स आर प्रेस्टीज एंड लार्जली डीएलएफ। आई थिंक वन शुड कीप आई आउट ऑन दैट पर्टिकुलर स्पेस, सो टू स्पीक। ईवी से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं, मुझे लगता है कि उनके अंदर अभी जो गतिविधि है वह ख़त्म नहीं हुई है। तो मेरे को लगता है ईवी से डायरेक्ट प्लेस एंड इनडायरेक्ट प्लेस, उसमें ज़रूर नज़र रखिए। सो अगर आपके पोर्टफोलियो में फाइनेंस है, लिटिल बिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ नीश स्पेशलाइज्ड कंपनीज़ हैं, भले ही वो ईवी में हो, भले ही वो सैस में हो, भले ही वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, वहाँ अच्छा हो सकता है। तो इन जनरल अगर आप पोर्टफोलियो देखें तो इट शुड बी सेंटर्ड अराउंड एनर्जी, फाइनेंशियल्स, नीश कंजम्पशन एंड फ्यू अदर नेम्स। अगला साल क्या जियो फाइनेंशियल के लिए बड़ा हो सकता है? अगर उनके अप्रूवल्स आ गए, अगर वो बड़ा कर सकते हैं, अगर हमें लगे प्रमोटर स्टेक बढ़ा सकता है, तो जियो फाइनेंशियल्स के लिए अगला साल अच्छा हो सकता है। रिलायंस 3 साल से कहीं नहीं गया है, एक दिन तो निकलेगा ही भैया अपने वो ग्रहण से, तो क्या रिलायंस का अगला साल बड़ा हो सकता है? तो कुल मिलाकर के डिम्पी जी, आपने टर्म यूज़ करा था 28
मैं कह रहा हूँ जी हिंदुस्तान के अंदर 100 से भी ज़्यादा शहर है जिसके अंदर आप अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हो।